हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेदू के व्लॉग्स में। उम्मीद है आप सभी को आवाज़ मेरी ठीक से आ रही होगी। थोड़ा नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ हेडफोन यूज़ कर लेना। आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं रेलवे अप्रेंटिस जो है रायपुर की, उसका फाइनल लिस्ट कब आने वाला है, जॉइनिंग लिस्ट। तो भाई अभी आप सभी का डीवी कंप्लीट हो चुका है और अभी कुछ 7-8 दिन हो चुके हैं। तो जिस तरह से आप पूछ रहे हो भाई फाइनल लिस्ट कब आएगी, फाइनल लिस्ट कब आएगी जॉइनिंग की, मेरा नंबर लग जाएगा या नहीं लगेगा, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज अपन इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ दोस्तों के सवाल आए हैं, उन सभी के अपन क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरह था कि भाई रायपुर का मेरिट कब तक देगा। भाई मेरिट को तो अभी वक्त है, इसके ऊपर अपन इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। इससे पहले कुछ सवाल आए हैं, उस सवालों के जवाब अपन दे देते हैं। कब आएगा वैकेंसी, कितने साल की ट्रेनिंग होगी। भाई वैकेंसी तो आ गया था, अभी डीवी हो चुका है। और साल की कितने साल की ट्रेनिंग होगी, तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये 11 महीने की होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 11 महीने का साइन होता है। और अगला सवाल, भाई आपका ट्रेड कैटेगरी और 10+ ITI का कितना परसेंट था, और आपका फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में नेम आया था, और आपने अप्रेंटिस कब किया था, आपने आपके टाइम में डीवी के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया था, रायपुर डिवीज़न में आपको कहाँ पर भेजा गया था रायपुर के अंडर अप्रेंटिस के लिए, ये मुझे बताइए। तो भाई इसके ऊपर आपने जो एक ही कमेंट्स में बहुत सारे सवाल मुझे पूछ लिए, तो मैं इसकी जानकारी देता हूँ आपको। मेरा जो ट्रेड था वो वेल्डर था। मेरी जो कैटेगरी थी, मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ भाई। और मेरा 10th में 76.40% था और ITI में मेरा 72% था। तो ऐसा कुछ लगभग दोनों का अगर परसेंटेज मिलाएंगे तो मेरा 73-74% बन रहा था मेरा। तो 74 पर मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो भी भाई फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था और सेकंड लिस्ट में नाम आया था मेरा। तो सेकंड लिस्ट में मैं गया था डीवी करवाने। और अप्रेंटिस कब किए थे, मेरा जो अप्रेंटिस है भाई 2024-25 में किया हूँ मैं ACCR रायपुर से। और मेरा जो नंबर आया था DRM ऑफिस के तहत आया था। और आपके टाइम में डीवी के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया था, और जो डीवी के कैंडिडेट्स आए थे भाई आपके मुताबिक तब भी इतने ही, एक सीट के लिए 5 बच्चों को बुलाया जाता था, तो वैसा ही कुछ बुलाए थे तब भी। और तब भी अच्छी भीड़ थी भाई, इसलिए मेरा भी नंबर फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था, सेकंड लिस्ट में नाम आया था मेरा। और अगला आपने पूछा है रायपुर डिवीज़न में आपको कहाँ पर भेजा गया था। तो भाई DRM ऑफिस में तो पहले डीवी के लिए बुलवाया था, उसी दिन हमको पूरा दिन वेट करवाते हैं। तो उसी दिन लास्ट में हमको पता चलता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ पर मिली है। जो जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनकी सॉर्टिंग होती है, और जितने भी वर्कशॉप होते हैं उस वर्कशॉप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को उतने बच्चों को वहाँ पर भेजा जाता है। तो मुझे PP यार्ड में भेजा था भाई, तो हमने वहाँ पर नेक्स्ट डे रिपोर्टिंग की थी सुबह। अगला सवाल, 1 साल होने के बाद एग्ज़ाम होता है या बस प्रैक्टिकल और प्रेजेंट एंड आपके बिहेव से नंबर मिल जाता है। नहीं भाई, जो इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग होते हैं और आपके जो बिहेव के ऊपर जो अपने सेशनल मार्क्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो आपने जो बिहेव के ऊपर जो मार्क्स मिलते हैं और प्रेजेंट के ऊपर, ये जो अपने वर्कशॉप में सर होते हैं वो अपने को मार्क्स देते हैं। और जो आपने जो रिव्यू होते हैं अपने बिहेव के, अपने नेचर के और अपने प्रेजेंट्स के, तो ये सब जो टेक्नीशियन भैया लोग के साथ काम मिलता है अपने को, वही अपनी रिपोर्ट SSC को देते हैं। तो उसी के ऊपर से अपने सेशनल मार्क्स मिलते हैं अपने को। और जो प्रैक्टिकल है तो 1 साल के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है भाई, उसकी डेट्स होती है और वहीं पर एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम में भी आपको थ्योरी लिखना होती है और प्रैक्टिकल भी आपको जॉब बनाना होता है। और अगला सवाल, DRM ऑफिस रायपुर से इलेक्ट्रीशियन भरा हूँ, काम कैसा देंगे भाई, हार्ड रहेगा या कैसे रहेगा, प्लीज़ बताइए। भाई इलेक्ट्रीशियन है तो आपको लोको शेड में काम मिलेगा, या तो आपको ऐसा कह नहीं सकते, कहीं भी वर्कशॉप में मिल सकता है जहाँ इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट हो। और काम जो है आपको वो अगर आपके वर्कशॉप में जैसा काम करवाते हैं
ट्रेड के अकॉर्डिंग काम बहुत कम मिलता है। और अगर आपका, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिशियन को आपको किसी अच्छे टेक्नीशियन के हाथ के नीचे आपको काम मिलेगा और ट्रेड से संबंधित शायद होगा। अगला सवाल, ट्रेड के हिसाब से काम कराते हैं या ऐसे ही सब काम करते हैं? भाई वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेड के हिसाब से काम बहुत कम मिलता है और बाकी सबको तो ऐसे ही काम करवाते हैं। जैसे आप फिटर हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, आपको जो वर्कशॉप मिलेगा उस वर्कशॉप में जो डिपार्टमेंट्स होंगे, वर्कशॉप के अंदर भी सेक्शन होते हैं, वहाँ बंटवारा आपका कर दिया जाएगा। और जहाँ भी आपका अटेंडेंस जाएगी वो हिसाब से जो अटेंडेंस होती है, जिस यूनिट में जो जैसे लड़के चाहिए उतने लड़के उसमें अटेंडेंस के हिसाब से बांट दिए जाते हैं और काम वैसा होता है। ट्रेड के अकॉर्डिंग काम बहुत कम मिलता है। मेरा ट्रेड वेल्डर था तो मुझे वेल्डिंग आती थी, इसलिए मुझे वेल्डिंग का काम ज़्यादा मिलता था। बाकी तो जो बच्चे सब मिलकर कोई स्क्रैप करेगा, कोई मटेरियल सप्लाई करेगा, ऐसा काम होता है। अगला सवाल, मेडिकल सर्टिफिकेट कितने दिन पहले बनवा सकते हैं और भाई कॉल लेटर कब आता है? भाई कॉल लेटर जो है आपके डीवी करवाने के 1 महीने के अंदर आ जाता है। और जो पिछले साल यानी अभी आप ज्वाइन करोगे, इससे पहले जो अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एंड होने के 15 से 20 दिन पहले ही आपको ज्वाइनिंग दी जाती है फर्स्ट लिस्ट की। अगला सवाल, भैया कोपा ट्रेड के लिए भी कुछ बताइए। भाई कोपा ट्रेड का थोड़ा हाई रहता है कट ऑफ, और कोपा ट्रेड का मैं एक बता सकता हूँ, आपको अगर 90+ मार्क्स से दोनों मिला के ओवरऑल तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे चांस रहते हैं। और कोपा के में जितने भी स्टूडेंट्स देखा हूँ उनको DRM ऑफिस में काम मिलता है भाई, और ऑफिशियल वर्क होता है, उन्हें कोई हेवी वर्क नहीं होता है और उनके लेकिन परसेंटेज बहुत हाई लगते हैं। तो कुछ इस तरह के सवाल बच्चों ने पूछे थे भाई, उन सभी के जवाब मैंने मेरे परी से जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन है वो सभी को आपको सही जानकारी दिया हूँ भाई। और आपको अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको कोई भी सहायता मिलती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।